हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2। आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड का न्यू फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। इसका मैं आपको 9.1 एक्सरसाइज का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है द साइड्स ऑफ सर्टेन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स। यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स के साइड्स दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि ये राइट ट्राइंगल बना रहा है या नहीं। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर गिवन दिया हुआ है a इजकल टू 5 सेंटीमीटर, b इजकल टू 5 सेंटीमीटर, c इजकल टू 10 सेंटीमीटर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। c स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 10 स्क्वायर जो कि c का वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि 100 इक्वल्स टू नॉट 50 हो रहा है, तो इट इज़ नॉट ए राइट ट्राइंगल। सेम उसी तरह हम लोग नंबर 2 में भी करेंगे। जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और हम लोग देखेंगे 100 इक्वल्स 100 हो जाएगा, तो इट इज़ ए राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। इसमें भी वही करना है। जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ पुट करेंगे। सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे 121 इक्वल्स टू नॉट 89, therefore it is not a right triangle. नंबर 4 में गिवन a इजकल टू 8 सेंटीमीटर, b इजकल टू 15 सेंटीमीटर, c इजकल टू 17 सेंटीमीटर। जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और हम लोग देखेंगे 289 इक्वल्स टू 289, therefore it is a right triangle. नंबर 5 देखेंगे इसका सॉल्यूशन। 5 में भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे 625 इजकल टू 625, देयरफॉर इट इज़ ए राइट ट्राइंगल। नंबर 6 में भी वही है, सेम वैसा ही करना है। तो इसमें भी 676 इक्वल्स टू 676 हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ ए राइट ट्राइंगल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन गोज 70 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 240 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। Let the initial position of the man be O and his final position be B since the man goes 70 meter due east। यहाँ देखेंगे फिगर में 0 से A तक वो 70 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है एंड देन 240 मीटर ड्यू नॉर्थ। A से B तक 240 मीटर डिस्टेंस वो तय कर रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB में देखेंगे इज ए राइट ट्राइंगल, ये एक राइट ट्राइंगल बना रहा है at A such that OA is equal to 70 meter and AB is equal to 240 meter। तो by Pythagoras theorem we have, Pythagoras theorem से हम लोग का क्या बनेगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो जो जो वैल्यूज दिया हुआ है वैल्यूज हम लोग डाल देंगे, उसके बाद हम लोग OB निकालेंगे। OB हमारा आ जाएगा 250 मीटर। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं हेंस द मैन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फिगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि इस OB का जो डिस्टेंस निकला है ये 250 मीटर निकला है, 250 मीटर आया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। Now come to question number 3. A ladder 26 meter long reaches a window of a building 24 meter above the ground. Determine the distance of the foot of the ladder from the building. Ladder में सीढ़ी, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। Suppose that AB is the ladder. AB एक लैडर है, सीढ़ी है। B is the window. B एक विंडो है एंड BC is the building. BC ये बिल्डिंग है। Then triangle ABC is a, ABC क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 26 स्क्वायर दिया हुआ था AB, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया हुआ है 24 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे 10 मीटर। AC मतलब लैडर का जो डिस्टेंस है बिल्डिंग से वो हम लोग को निकालना था।
यानी कि जो हमारा AC आया है वो डिस्टेंस आया है लैडर का बिल्डिंग के फुट से। बिल्डिंग का फुट ये है, लैडर का ये पॉइंट है, तो ये दोनों का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। आगे नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 में कहा है 2 poles of height 6 मीटर and 11 मीटर stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 मीटर, find the distance between their tops. आपको AC निकालना है, ठीक है, और यहाँ फिगर हम लोग का बना हुआ है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट CD and AB be the poles of the height. CD ये है और AB ये है। CD 11 मीटर है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और AB 6 मीटर है। CP कैसे निकालेंगे? CP निकालने के लिए 11 में 6 को माइनस करेंगे तो 5 मीटर आएगा। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट AP जो है BD के इक्वल्स है, तो AP भी 12 मीटर हो जाएगा। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल APC, हमारे पास CP है, हमारे पास AP है, तो हम लोग AC पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करेंगे और AC हमारा 13 मीटर आ जाएगा। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स 13 मीटर, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है AC जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर आंसर आ गया है। Now come to question number 5. A ladder reaches a window which is 12 meter above the ground on one side of the street. Keeping its foot at the same point, the ladder is turned to the other side of the street to reach a window 9 meter high. Find the width of the street if the length of the ladder is 15 meter. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABC में देखना है। ये देखिए CE CD है और AC भी CD है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC में हम लेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 15 स्क्वायर है, AB जो है 12 स्क्वायर दिया हुआ है प्लस BC स्क्वायर, हमको BC फाइंड करना है, यानी कि BC हमारा निकल जाएगा 9 मीटर। इन ट्रायंगल CDE में अब लेफ्ट साइड का ट्रायंगल लेना है। इसमें जो वैल्यूज दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा यूज करके EC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर करेंगे। तो EC स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो EC दिया हुआ है 15 स्क्वायर, ED दिया हुआ है 9 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD हम निकाल लेंगे 12 मीटर। तो 12 मीटर जब निकल जाएगा, ये 12 है ये 9 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो BD निकल जाएगा। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट 9 प्लस 12 मीटर इज इक्वल टू 21 मीटर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 1 नंबर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री if D is the midpoint of BC, prove that AB square is equal to 4AD square minus 3AC square। इन दोनों का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस का यूज करते हुए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर को यहीं रहने दिए और BC स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस में हो गया। ये क्वेश्चन 1 आ गया हमारा। इन ट्रायंगल ABD AB और D में पाइथागोरस का यूज करते हुए AD स्क्वायर हाइपोटेनस है इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 निकल गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये दोनों ही आपस में इक्वल था AB के। तो ये इक्वेशन इक्वल्स टू ये इक्वेशन कर देंगे हम लोग। उस तरह से हम लोग आगे फाइंड आउट करेंगे। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर जो है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। BC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC। आप फिगर में देखेंगे BC नीचे बेस दिया हुआ है तो BD प्लस DC हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग और सॉल्व करने के बाद
हम लोग का आंसर ए सी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर प्रूव्ड, ये आंसर आ जाएगा। 9 का नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग लेंगे ए बी सी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर। बी सी को हम देखेंगे डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस 2 है और ये स्क्वायर दिया 2 2 जा 4CD स्क्वायर। तो हम लोग ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4AD माइनस ए सी, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें पाइथागोरस का यूज़ किया गया, यहाँ पर सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AC, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, उस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर इजकल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC इजकल टू CA, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर साइड का वैल्यू 2A दिया हुआ है और AD परपेंडिकुलर BC भी ही दिया हुआ है। सो दैट नंबर 1 AD इजकल टू A√3, नंबर 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजकल टू A स्क्वायर √3। ये हम लोग को शो करना है, दिखाना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो 10 का सॉल्यूशन है ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए, ये तो दिया हुआ था 2A, हर साइड का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं बी डी इजकल टू डी सी। बी सी पूरा 2A है तो बी डी ए मानेंगे और सी डी भी ए ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी डी लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल को देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ए बी स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर करेंगे। जो जो वैल्यूज दिया हुआ है वैल्यू पुट कर देंगे और ए डी हमारा आंसर आ जाएगा A√3। नंबर 2 देखते हैं क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा BC है, फिगर देखेंगे आप, और AD हाइट है। तो बेस था 2A, हाइट अभी जस्ट अबव हम लोगों ने निकाला A√3, हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे, 2 ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर को कट करेंगे तो A स्क्वायर √3 आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू नंबर 19। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द डबल ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेनस, फाइंड द साइड्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो इस फिगर में, फिगर यहाँ मैंने बनाया है, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ए बी को x सेंटीमीटर मानेंगे, हाइपोटेनस को 6 + 2x हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा 6 + 2x - 2 यानी कि 4 + 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजक्वल टू बी सी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जो भी वैल्यूज़ दिया हुआ है वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x का 2 वैल्यूज़ आएगा, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। साइड कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो -2 को नहीं लिया जाएगा। तो x का वैल्यू 10 होता है, 10 वाला वैल्यू लेंगे। उसके बाद तीनों साइड हम लोग निकालेंगे, ए बी, ए सी और बी सी। ए बी आएगा 10 सेंटीमीटर, ए सी आएगा 24 सेंटीमीटर, बी सी आएगा 26 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेस है ए बी, हाइट है ए सी। जो जो वैल्यूज दिया हुआ है वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। इन फिगर 9.21 ABC इज ए ट्रायंगल विथ एंगल B 90 डिग्री, मीडियन CD देखेंगे, यहाँ पर CD मीडियन है और AE मीडियन है और लेंथ दिया हुआ है दोनों का। CD जो वैल्यू दिया हुआ है √40 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यानी कि CA यानी कि AC बोलिए, AC हम लोग को फाइंड करना है, AC का लेंथ। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि इक्वेशन 1 मान लेना है। फिगर यहाँ आप देख सकते हैं। इन ट्रायंगल CBD में लेना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम CD स्क्वायर इजकल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सी डी मीडियन है तो ए डी इक्वल्स टू बी डी होता है, तो इसीलिए बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का हाफ। ये इक्वेशन 2 हो गया। इन ट्रायंगल ए बी ई में सेम वैसा ही करना है, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देना है हम लोगों को, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर करेंगे, सॉरी सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो जो वैल्यूज़ दिया हुआ है वैल्यू पुट करेंगे, ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ दिया हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। आगे सॉल्व करने के बाद हम लोगों का जो आंसर आएगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 52 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, और ये इक्वेशन 4 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द अबव वैल्यू इन, अबव मतलब ये वाला ऊपर वाला वैल्यू, इन इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू डालना है। और आपको याद होगा इक्वेशन 1 ये था, मैं आपको दिखा देती हूँ, याद दिला देती हूँ। इक्वेशन 1 था हम लोग का ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लोग का इक्वेशन 1 था। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका वैल्यू 52 आया, तो ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2√13 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट था वही मैं बता रही हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। 21 नंबर देखते हैं, फिगर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। गिवन ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिगर में आप देखेंगे ए सी लंबा जैसा है, ये डायगोनल है 6 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल्स आपस में कट करता है, तो ये ओ ए 3 सेंटीमीटर, ओ सी 3 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ए बी बी सी सी डी ए डी ये चारों ही साइड 5 सेंटीमीटर है, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी इज राइट एंगल ट्राइंगल एज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम लोग इस ट्रायंगल में, देखेंगे ए ओ बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, हम लोग ओ बी का वैल्यू निकालेंगे, तो ओ बी हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ओ बी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओ डी भी 4 है, तो बी डी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग का सो द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको ये वीडियोस आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे कमेंट्स में लिखें आपको कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, मुझे कमेंट में लिखें, तभी मैं आपके लिए न्यू वीडियोस का सॉल्यूशन डाल पाऊँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी स्टडीज़ में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट चैप्टर का लेसन मैं जल्द ही अपने इस चैनल में डालूंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस 2।